भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा के मार्वल स्टूडियो द्वारा फिल्म एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 18 अगस्त को एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के 114वें बैच का भव्य शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मार्वल स्टूडियो फिल्म एंड टेलीविज़न के क्षेत्र में नित नए तकनीकी विकास के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां पर इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चों को तराशा जाता है, जहां से बच्चे सीखकर भारत सहित पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। इस कार्यक्रम में फिल्म एंड मीडिया जगत से जुड़े हुए कई गणमान्य महानुभावों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा, मिस संज्ञा लखनपाल, डॉक्टर कला अय्यर फिल्म निर्माता, श्री राजीव गुप्ता नेटवर्क 18, श्री उमेश मेहता प्रसिद्ध फोटोग्राफर, डॉक्टर वाइल HS अब्बाद स्वतंत्र पत्रकार सीरिया, डॉक्टर जेनिस दरबारी कौंसल जनरल ऑफ रिपब्लिक ऑफ मोटेंग्रो, श्री योगेश मिश्र डीन आर्ट सहित कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि 113वें बैच ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और अब ये भारत सहित पूरी दुनिया में जाकर फिल्म के क्षेत्र में भारत का नाम करेंगे। साथ ही मैं 114वें बैच के बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये बच्चे फिल्म एंड टेलीविज़न को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए वहां आए सभी छात्र और छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एजुकेशन की परिभाषा को भी साझा किया। उन्होंने आज अपनी मन पसंदीदा पंक्ति सभी से हाथ जोड़कर और आंख बंद करके बोलने को कहा। सभी अतिथियों ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न की खूब तारीफ की और संदीप मारवा जी के द्वारा किए जा रहे इस कार्य को भी बहुत ही सराहनीय बताया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को संदीप मारवा जी द्वारा लाइफ मेंबरशिप ऑफ फिल्म एंड इंडस्ट्री सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संज्ञा लखनपाल है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आज आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ और साथ में 114th बैच ऑफ एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के इनॉग्रेल बैच था। सो वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड ऑनर्ड टू बी हियर एज गेस्ट ऑफ ऑनर एंड बहुत मज़ा आया स्टूडेंट से बात करके। थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है लाइफ का उनसे मैंने शेयर किया, बैक टू द बेसिक्स ले जाने की कोशिश की कि वो चीज़ें ना भूल जाएं, ना छोड़ दें जो शुरू में हम कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया। नाउ वी आर लुकिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस अकेडमी एंड इट इज़ एक्सट्रीमली क्या बोलूँ इंटरनेशनल लेवल, वेरी matured infrastructure and sophisticated infrastructure। तो जो उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है वो गलत नहीं है। एंड वी जस्ट सॉ फोटोग्राफी एग्जीबिशन और इतना टैलेंट दैट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट। आप सबको बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने एक कदम आगे अपने जीवन में जो रखा है उसकी बुलंदियाँ पाने के लिए आपको खुद कोशिश करना पड़ेगा। योर एक्सेलेंसी, स्टूडेंट्स एक 114th बैच था। आज से पहले इतने सारे बैचेस गए हैं और ये अपने आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो कि मार्वल सर हर बार क्रिएट करते हैं, हर बार तोड़ते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हाउ टफ इट इज एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज? There are many more achievements to be created. This is just the beginning of breaking one. Yet to come. बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? Always think you can do it. That is what I said in the Bhagavad Gita. It says, Tattvamasi, that thou art. So never stop. Part of this prestigious university, and I think that's a very good platform for any journalist to start his career in the media. And there's lots of facilities provided. I mean, up to the class art, which is very interesting. I mean, also cyber survey friendly, which is making everything in this as a complete course for anybody who is ambitious to
truth. And I think that's the way you pave the way for your career in this field. And I'm happy to see that so many youngsters are taking this career as a journalist or as a media professional, which is also a good encouragement that you need to train yourself, you need to learn and continue learning. This is a career where you don't have a retirement age for it. So the best part of it that you work, excel and dedicate, and you need accountability, credibility, and be accurate and go for the truth wherever you are. So I think learn all these things, take it as a motto for your life, and I am sure you will benefit a lot. This is a class of its own. It's a global kind of an institution, a university which is also matching with so many in the world. So take full advantage of it and enjoy this your young lives and observe, interact, engage yourself with all your friends and colleagues, and I'm sure you will have a long way to go after a good memory leave behind you in this institute. देखिए, नए छात्रों से मिलना ऐसा लगा जैसे कि नई सुबह से मिलना। सुबह होती है तो बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे विजन्स होते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशंस होते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, होप्स होती हैं और बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है। तो छात्रों से मिलके लगा कि जो हम अधूरा छोड़ गए पीछे कहीं ना कहीं शायद ये पूरा करेंगे। इसलिए आई सेड इन माय स्पीच कि नो वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस एंड वी सी द होप्स इन यू कि अब आप आगे बढ़ के काम कीजिए और अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं, वेल फैकल्टी के साथ हैं, यू आर इन गुड हैंड्स, तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स और बोझ मत समझिए, मतलब लर्न विद प्लेजर, खुशी के साथ कीजिए। जब प्लेजर से लर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू लर्न इट बाय हार्ट। सो गो हेड। बिल्कुल बहुत बड़ा संसार आपके स्वागत के लिए है, आपके लिए फूल बिछाए खड़ा है, बस ज़रूरत है आपको कदम बढ़ाना। मुझे आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि ये लोग बहुत लकी बच्चे हैं जिनको यहाँ पे AFT में पढ़ने का मौका मिल रहा है। क्योंकि हमें जब हम पढ़ते थे अब से 30 साल पहले कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पे हम लर्न कर सकें। हम बाय एक्सपीरियंस, हमने जो बच्चे यहाँ पे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में सीखेंगे उसको हमें सीखने में 15 साल लगे। तो एक तो ये बात यहाँ पे आने के लिए इनको ये। दूसरी बात मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में 4 Ds को फॉलो करें। डिज़ायर, इच्छा शक्ति, डेडिकेशन, समर्पित, डायरेक्शन, सोच की दिशा और डिसिप्लिन। अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। कि जो चीज़ आज इन बच्चों ने सुना है, आई एम श्योर कि उनके लिए एक ये फाउंडेशन है। हम कहते हैं ना कि आपको फिल्म मेकिंग में फाउंडेशन जाननी चाहिए, वैल्यू सिस्टम और फिल्म मेकिंग, शायद इसका डबल कॉम्बिनेशन शायद यहाँ ही मारवा में मिलता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट से हम भी पढ़े हैं, हमें तो उस वक्त कहते थे कि आ जाओ, क्लास हो गई, शुरू करो। बट आई थिंक यहाँ वैल्यू सिस्टम को भी जो इतना तर्ज दिया जाता है बिसाइड्स द प्रोफेशन, आई थिंक इट्स अ फंटास्टिक कॉम्बिनेशन एंड आई विश लक टू ऑल द चिल्ड्रन कम ओवर ईयर। ये ना सोचे कि फास्ट कोर्स है, 3 महीने कर लिए निकल गए, रोज़ सीखना है, रोज़ चैलेंजेस हैं एंड वो टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। सर, आज 114वें बैच का शुभारंभ किया गया है आपके द्वारा, अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया है, बच्चों से बात की गई, कैसा था अनुभव? 113 बैच के विदाई के बाद आज 114वां बैच यहाँ पर हम लोगों ने इनॉर्ग्रेट किया है और कितनी मज़े की बात है कि हम लोगों ने अपना ही अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है, क्योंकि अब तक धरती पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कुल मिलाकर 114 बैच की इनॉर्ग्रेशन कर चुका हो। हम लोगों ने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट और कल्चर में, और इन रिकॉर्ड्स को तो अभी हम लोगों ने मेंशन ही नहीं किया है। मुझे बड़ी खुशी है, देश भर से और अलग अलग सभी स्टेट से यहाँ पर बच्चा पहुँच चुका है और उन लोगों ने अपने मन पसंदा कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन ली है। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। ये क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ की ओपनिंग थी, तो इसमें 3 महीने से लेकर और 1 साल तक के कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आज ये शिक्षा प्रारंभ की गई है। सर, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उनको एजुकेशन की पूरी एक नई डेफिनेशन दी है कि अगर पढ़ाई को एंटरटेनमेंट बनाकर खुशी के साथ, मज़े के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे और कभी बोर नहीं होंगे। और
एजुकेशन जो है वो डेडिकेशन जो है, डिसिप्लिन जो है, डिटर्मिनेशन जो है वो इसके साथ चलनी चाहिए। और बहुत सारी बातें मैंने अभी मंच से कहीं, और हमारा पर्पस यही है कि जो हमारा मिशन है इस पूरे इंस्टीट्यूशन का, कि हम चाहते हैं कि हम लोग अच्छे इंसान तैयार करें और उसके बाद फिर एक अच्छे प्रोफेशनल तैयार करें। मारवा स्टूडियोज़ का ये प्रांगण हमने देखा है पिछले समय से काफ़ी बढ़ गया है, एक नई बिल्डिंग बनी, एडमिशन भी बढ़ेंगे, तो कैसे उसकी प्लेसमेंट की थ्योरी आप लोग तैयार करते हैं, कैसे उन लोगों को जो मुकाम मिलना चाहिए उसको काम करते हैं? देखिए, अभी अगर आप मेरी बात को समझ लें कि पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट के अंदर काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। लोग बिना पढ़े लिखे, बिना समझे, बिना प्रॉपर एजुकेशन लिए, ट्रेनिंग लिए और इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, उन लोगों को कैसे काम मिलेगा। लेकिन अगर यही बच्चे सही तरीके से पढ़ाई कर लें, अपने अपने डिसिप्लिन के अंदर माहिरता प्राप्त कर लें, तो इनको काम मिलेगा। काम बहुत है इस वक्त, इतनी जागृति है पूरे देश के अंदर जिसका कोई मतलब हिसाब ही नहीं है। और जिनमें जोश है, लगन है, उम्मीद है, काम करने की क्षमता है और जो मेहनत करना जानता है, उसके लिए बहुत काम है इस देश के अंदर।